अपना एक दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लेवल्स जो हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या 2-3 दिन के लिए वो लेवल्स जो हैं बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर निफ्टी जो है उसके लिए मैं लेवल बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा आप लोग। निफ्टी, ठीक है, तो इसके लेवल्स हैं दोस्तों 19,675, ठीक है। ये है रेसिस्टेंस, यानी कि ये लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, और ये वैलिड कल तक के लिए मान के चलिए आप। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ऊपर का लेवल दिया है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जो सपोर्ट लेवल दिया था आप लोगों को 19,175 का दिया था, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होगा 19,175, ठीक है। तो यही सपोर्ट लेवल रहेगा, यानी कि निफ्टी के अंदर अगर आप समझें बात को, तो यहाँ पर क्या समझने में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को, कि निफ्टी के अंदर आप सिंपल सा नोट करके रख लीजिए, और ये आपके चार्ट्स के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, निफ्टी। और रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर 19,675 मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये होने चाहिए, यानी कि यहाँ के आसपास अगर मार्केट कहीं जाता है 600, 550, तो वहाँ से जो नीचे की तरफ आएगा वो उसके लिए मैं बैठा हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। वो कहाँ से होगा वो मैं बता दूंगा। सेकेंडली सपोर्ट जो है वो वीकली जो सपोर्ट रहेगा 19,174, 174 अगर बीच हो जाता है तो वो जाना भी है वैसे, पर आप लोगों को रेजिस्टेंस पे ही ध्यान देना है फ़िलहाल, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कल के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या बनेगा दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर 45,000 नोट कर लीजिए दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपके चार्ट के ऊपर मार्क होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली सपोर्ट जो बन के आ रहा है तो वो है 43,500। अगर आप लास्ट वीक के अंदर देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैंने 43,600 का लेवल आप लोगों को दिया था। मार्केट 800 के आसपास से 750, 800 आई थिंक, वहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल जो था लास्ट वीक का वो 44,800, 900 के आसपास था, तो वहाँ से मार्केट घूम भी गया था नीचे की तरफ। तो मेजर लेवल जो है इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। बड़ा लेवल तो 45,200 वो अलग चीज़ है, पर अभी इस वीक के लिए 1-2 दिन के लिए आप लोगों को ये दोनों नंबर्स ध्यान रखने हैं। सेकेंडली थर्ड, फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लेवल्स अगर आप अपडेट करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। सब कोलैबोरेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर फिन निफ्टी का जो लेवल है 19,925, ये एज ए रेजिस्टेंस आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये मतलब चार्ट के ऊपर आपका मार्क होना चाहिए। 19,000 सपोर्ट की बात करें तो 19,475 ये नंबर जो है आपके चार्ट्स के ऊपर दोस्तों, ये नंबर्स होने चाहिए। यानी कि निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता दिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया निफ्टी का मैंने, ठीक है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बैंक निफ्टी का भी आपको रेजिस्टेंस लेवल बता दिया है, सपोर्ट लेवल बता दिया है। इन नंबर्स के ऊपर ही, जैसे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मार्केट इन नंबर्स के आसपास, अब जैसे कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो है, सॉरी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ट्रेंड जो है फ़िलहाल
वो डाउन साइड में है। ठीक है, तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी समझ लीजिएगा, मैं वो भी आपको लोगों को बता देता हूँ। यानी कि डाउन साइड का है तो फिर आप लोगों को क्या करना है कि रेजिस्टेंस जो है उसको एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,675। ठीक है, अब मान लीजिए किसी वजह से मार्केट 19,600 के आसपास आ जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, या 550 के आसपास, तो आपको यहाँ पर सेल साइड के बारे में ही सोचना है। आपको कोई क्लू मिलता है तो आप सेल ही करेंगे। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा दोस्तों मैं रूड लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है तो मार्क करने की। तो यहाँ पर 45,000, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर 44,800 एंड 900 के आसपास मार्केट आता है तो आप लोगों को सिंपली सेल करना है। अगर आपको कोई क्लू मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने निफ्टी को यहाँ पर सेल किया था। ठीक है, 625 के एसएल से ध्यान है आप लोगों को लास्ट वीक, और यहाँ पर भी सेल था और यहाँ पर हमने दबा करके सेल किया हुआ है इसको। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके बेस के ऊपर काम करेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। आप रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा ये कोशिश कीजिए कि सेल की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो कीजिए। अब ये मत बोलिएगा दोस्तों कि भाई हमने तो सेल किया था, और आप अपने टूल के हिसाब से सेल करना। ठीक है, मैं सिंपली इतनी बात बोलूँगा यहाँ पे। हालांकि मैंने अपना व्यू आप लोगों को बताया हुआ है, सारी चीज़ें उसके अंदर, तो उसके हिसाब से तो बात अलग है। तो यहाँ पर अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता देता हूँ। ये तो लेवल्स वगैरह बने हुए हैं जो भी हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल किया था। आप लोगों को अच्छे तरह ध्यान होगा, हम लोग यहाँ से सेल में थे, बहुत अच्छे तरीके से सेल में थे, और हमने कितनी अचीवमेंट्स किए हैं। बल्कि यहाँ तक भी ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पे सेल किया था, आप लोगों को ध्यान होगा 45,175 के आसपास, कि भाई मार्केट ऊपर नहीं है, यहाँ से इसको नीचे ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 43,600 एक बार आ चुका है, पर मार्केट जिस तरीके से रेंज में चल रहा है तो ये लेवल्स को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये मार्केट साइडवेज है तो अपर साइड का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, यानी कि उसके पास आपको सेल ही करना चाहिए। और बड़ा एसएल जो है वो 46,300 का ही रहेगा, जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो है उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको घबराहट होनी चाहिए, वरना मार्केट नीचे की तरफ ही आने के चांसेस है, यानी कि सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। पर जब तक मार्केट साइडवेज चल रहा है आपको इस तरीके से ही यूज़ करना है। जो मैंने नीचे का लेवल आप लोगों को दिया है 43,500 एंड ऊपर का लेवल दिया है 45,000, तो आपको यहाँ पे आसपास 46,000 सॉरी हाँ 45। ठीक है, ये भी 45,300 है दोस्तों। ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने ढूंढना है। यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिन निफ्टी के बारे में भी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया हुआ है कि लेवल्स आप लोगों के सामने मैंने अपलोड किए हुए हैं, अभी दिए हैं मैंने आपको लेवल्स। तो उसके हिसाब से फिन निफ्टी का मैं एक सेकंड दोस्तों दोबारा से आपको बताता हूँ। फिन निफ्टी का जो लेवल है 19,000, एक सेकंड, ठीक है, हम फिन निफ्टी पर आ गए हैं। तो फिन निफ्टी पर हमने क्या करना है 19,925, और अभी हम कहाँ चल रहे हैं 19,751। इसके आसपास अगर आपको दिखता है तो सेल ही करना है, स्टॉप लॉस ये है।
ठीक है, ये आपको बेनिफिट देगा लेवल्स। इसके ऊपर जाता है तो ऊपर, इसके नीचे जाता है तो नीचे, इसके पास में सेल करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इसका सपोर्ट जो है 19,475 का है, ठीक है, यानी कि आप लोगों को अगर ऊपर से सेल करने का मौका मिल जाता है, ठीक है, जो लेवल्स के पास में 19,900 के आसपास या 19,875 के आसपास, तो आपको करीबन 600 के आसपास एक बार निकल जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस, बायर्स का स्टॉप लॉस ये है, सेलर्स का स्टॉप लॉस ये है। सिंपली इसी तरीके से आप लोगों को इन लेवल्स को दोस्तों ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल्स बिल्कुल दिमाग में बैठ गए होंगे आप लोगों के, और ये आप लोगों को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली वर्क करते हैं दोस्तों, ये लेवल्स के ऊपर ही मार्केट चलता है।